प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज, इसकी प्रश्न संख्या 2। और दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। तो हमें यह दिखाना है कि जो PQRS चतुर्भुज है वो एक आयत है, यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज दी हुई है। हमारे पास एक समचतुर्भुज दी हुई है ABCD, A, B, C और D। और इसमें क्या है कि जो P है वो AB का P, Q, R और S ये मध्य बिंदु है किसके, AB के, BC के, CD के और DA के। तो हमें ये दिखाना है कि जो चतुर्भुज बनी है PQRS, PQR और ये S, ये जो चतुर्भुज बनी है ये एक आयत है। तो ये हमें दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, आप अब इसमें जो चीज़ गिवन है, जो चीज़ दी हुई है, उसका प्रयोग करके हम इसका हल फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, अगर हम बात करें कि दिया है तो हमें क्या दिया गया है। इसमें है हमारे पास कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। अब ये जो दिया हुआ है इससे हमारे पास क्या क्या कंक्लूजन निकलता है। एक तो ये समचतुर्भुज है, इसका मतलब जो AB है, AB, BC, CD और DA ये सारी भुजाएं बराबर हैं। एक तो ये बात यहाँ से निकल के आती है, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। अब जो P मध्य बिंदु है AB का, यानी कि AP बराबर है PB, इसको 2 मान लें। इसी तरह से BQ बराबर है QC, इसको 3 मान लें, 3। इसी तरह से CR और ये RD ये 4 हो गया, और DS और SC ये 5 हो गया। तो ये चीज हमें दी गई है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि PQRS एक आयत है। हमें सिद्ध करना है कि ये एक आयत है PQRS। अब देखो, हमें इसको आयत सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर दिखानी है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का दिखाना है। तो ये काम हमें करना है, आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए। आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहां तक हमें पहुंचना है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब आप देखेंगे आगे इसके लिए। अब अगर हम एक रचना कर ले, रचना करते हैं हम यहां पे। यहां पे आप प्यारे बच्चे एक चीज का ध्यान रखोगे कि मध्य बिंदु परिमेय अप्लाई होगा तो हम रचना की कोई ऐसी विशेष आवश्यकता भी नहीं है। तो विकर्ण AC हमने लगा लिया है, इतना हमने ये काम इसके अंदर किया है। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर इसकी कोई जरूरत नहीं है कि विकर्ण AC
खींचिए। तो ये विकर्ण हमने लगा लिया। अब जब हम विकर्ण AC लगा लेते हैं तो आप देखेंगे कि हम यहां से अगर बात करें त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ABC में क्या, अब इसके प्रूफ की बात करें तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो P है वो भुजा AB का मध्य बिंदु है और जो Q है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है। P भुजा AB का तथा Q भुजा BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यहां पे हम मध्य बिंदु परिमेय लगा सकते हैं। क्या कहता है मध्य बिंदु परिमेय? कि कोई भी त्रिभुज है अगर उनकी किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, इससे जो रेखाखंड मिलेगा DE वो तीसरी भुजा के समांतर भी होगा और उसका आधा भी होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए मध्य बिंदु परिमेय से हम कह सकते हैं कि जो ये PQ है, जो PQ है वो समांतर है किसके? AC के, तथा PQ आधा है AC के। इसको हम समीकरण 6 मान लेते हैं। अब यहां पे आ जाओ। अब ये जो बात इस वाली त्रिभुज के लिए लागू हुई है, अब ये जो ऊपर त्रिभुज है ADC, इसमें भी यही बात लागू होती है। इसी प्रकार त्रिभुज ADC में, ADC में अब दोबारा से ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ADC में S और R मध्य बिंदु है AD के और DC के। तो जो SR है, जो SR है वो समांतर होगी AC के तथा SR आधा होगी किसके? AC के। ये हमारे पास 7 हमें यहां से मिल जाता है। अब आप देखेंगे कि समीकरण 6 और 7 से, 6 और 7 से आप देखेंगे, देखो PQ है जो वो AC के समांतर है और SR है जो वो भी AC के समांतर है। तो इसका मतलब जो PQ है वो समांतर है AC के और ये समांतर है SR के, इसलिए जो PQ है वो समांतर है SR के। एक बात, तथा दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें, अब देखो PQ भी 1/2 AC है और SR भी 1/2 AC है। तो इसका मतलब PQ और SR ये बराबर ही भी है। अब आप देखेंगे कि चतुर्भुज PQRS में सम्मुख भुजा का एक जोड़ा समांतर भी है और बराबर भी है। तो हम कह सकते हैं, यहां पे हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए यही आप लिख सकते हो
क्योंकि इन दोनों से हमें क्या मिल गया, इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है PQRS समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं इसकी बराबर भी होंगी, ये तो इसके बराबर है ही है, यानी कि जो ये PS है वो QR के बराबर होगी, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगी। यहां पर तक पहुंच गए हम। अब सम्मुख भुजाएं तो बराबर होगी, हमें क्या दिखाना रह गया कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो प्यारे बच्चों, अगर एक कोण 90 डिग्री का दिखा दें हम तो सारे ही कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये 90 का हो गया तो ये भी 90 का हो जाएगा। और जो समांतर चतुर्भुज में संलग्न कोण है वो 180 डिग्री के होते हैं, उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये 90 का हुआ तो ये भी 90 का हो जाएगा। तो और ये सम्मुख कोण इसके बराबर होता है, तो ये 90 का हो गया तो ये भी 90 का हो जाएगा। तो किसी भी एक कोण को अगर आप 90 डिग्री का काम के बराबर दिखा देते हो तो इसका मतलब ये जो PQRS है वो एक आयत हो जाएगी। तो हमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री का दिखाना है, तो हम फोकस कर लेते हैं कि हम P कोण को 90 डिग्री का दिखाएंगे। तो फिर ये क्या बन जाएगी, PQRS अभी समांतर चतुर्भुज है तो फिर ये आयत बन जाएगी अगर हम P कोण को 90 डिग्री का दिखा दें। अब आप देखिए कि AC हमारे पास क्या है, विकर्ण है। हम दूसरा विकर्ण भी लगा देते हैं। हम यहाँ पे जो दूसरा विकर्ण है वो भी लगा देते हैं। ये अब हमें पता चल ही गया कि ये बराबर है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ। तो दूसरा विकर्ण हमारा BD है, ये हमने लगा दिया। आपको यहाँ थोड़ा सा देखो ध्यान देना है। अब आप थोड़ा सा इस चतुर्भुज के बारे में विचार करें। ये जो चतुर्भुज है इस चतुर्भुज के बारे में विचार करें। मैं इसको शेड कर देता हूं। ये इस चतुर्भुज के बारे में आपको विचार करना है। इसके पॉइंट्स पूरे कर लेते हैं। P यहां पे है, यहां मैं L लिख देता हूं, यहां पे इस पॉइंट पे M लिख देता हूं और यहां पे N लिख देता हूं। अब आप देखेंगे कि P, L, M और N, यहां से देखो आप कि P Q समांतर है, P Q समांतर है AC के, P Q समांतर है AC के, हमने सिद्ध किया है। इसलिए जब ये पूरी PQ इस AC के समांतर है तो जो ये PL है, PL है, ये भी समांतर होगी किसके, NM के, क्योंकि AC का ही पार्ट है ये, NM के। तथा एक तो ये हमने दिखा दिया। ठीक इसी प्रकार आप लिखेंगे कि इसी प्रकार जो SP या PS है, SP है या PS कह लो, PS समांतर है, इसी तरह से PS समांतर होगी किसके, BD के। अगर PS समांतर है BD के तो जो PN है वो भी समांतर है LM के। अब हम कह सकते हैं कि किसी चतुर्भुज में अगर सम्मुख भुजाओं का कि दोनों युग्म समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होती है। इसलिए PLMN एक समांतर चतुर्भुज है। ये एक समांतर चतुर्भुज होगी। यहां पे फिर रिपीट करते हैं कि हमने ये एक चतुर्भुज ले ली, हमने कहा कि ये इसके समांतर है,
एक तो हमने पी क्यू जो समांतर है, पी क्यू समांतर एसी के हमने दिखाया, एसी के यानी कि पी एल फिर एनएम के समांतर होगी। ठीक इसी प्रकार यही काम हम इस भुजा के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ये भी तो समांतर है आपस में, और ये हमारा विकर्ण है। इसी तरह से जैसे एसी विकर्ण है, इसी तरह से बीडी विकर्ण है। तो जो एसपी है या पीएस है वो बीडी के समांतर है, इसका मतलब पीएन एलएम के समांतर है। तो चतुर्भुज में, अगर किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होती है। और अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, इसके जो सम्मुख कोण वह बराबर होंगे। इसलिए जो कोण, ये वाला जो कोण है यहां पे, ये जो कोण है इसके बराबर होगा कोण, इसको आप सिंपली m मान सकते हो, m और कोण p बराबर होगा। क्या चीज है ये? सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। तो ये हमारे पास सम्मुख कोण हो गए। अब एक बात और आपको देखना है कि हमें तो कोण P को 90 डिग्री दिखाना था, तब ये जाके आयत बनती। अब आप देखें, हमारे पास एक नियम होता है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, लेकिन कोण M बराबर है 90 डिग्री। यहां पे आप लिखोगे कि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण एसी और बीडी समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाले कोण सारे के सारे 90 डिग्री है। तो ये भी 90 डिग्री। तो m अगर 90 डिग्री हो गया तो इसलिए कोण P भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो कोण P 90 डिग्री है तो कोण P के सम्मुख R है तो R भी 90 डिग्री होगा। समांतर चतुर्भुज में संलग्न जो कोण है उनका योग 180 डिग्री होता है, तो ये अगर 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री हो गया। और S के सम्मुख क्या हुआ है तो क्या भी 90 डिग्री हो गया। सारे ही 90 डिग्री हो गए। समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री का हो जाए तो वो क्या होती है? आयत होती है। तो हमने कोण P 90 डिग्री का दिखा दिया, बस इतना ही हमें काम करना था। तो इसलिए हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, अतः जो PQRS है एक आयत है। क्योंकि हमने समांतर चतुर्भुज तो इसको पहले ही दिखा दिया था, और ये जो कोण P है वो 90 डिग्री का हो गया, इसलिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। लेकिन एक कोण समांतर चतुर्भुज में अगर आप एक कोण भी 90 डिग्री का दिखा देते हो तो इसका मतलब वो किस में बदल जाती है? आयत में बदल जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब आप पहली बार आप इस क्वेश्चन को करोगे तो इसमें आपको बहुत सारी नई बातें मिलेंगी। जब आप उसको दोबारा से करोगे तो कुछ और नए कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में जुड़ेंगे। फिर आपके दिमाग में आएगा कि आप इस क्वेश्चन को इसकी बजाय इस तरीके से भी कर सकते थे। नेक्स्ट टाइम करोगे तो कुछ ना कुछ और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो और क्लियर होंगे। तो इस तरह से जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।